So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, extension teaching methods. So स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या है, फंक्शन क्या है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के, क्लासिफिकेशन क्या है बेसिकली एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के, जिसमें आपका इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से हमारे दो सेशन में लूँगा। पहला जो सेशन है इसमें मैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, उसका क्या फंक्शन है, उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करूँगा, और सेकंड वाला जो पार्ट लेकर आऊँगा उसमें मैं ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, जो इसी से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारे एक्सटेंशन टीचिंग में फैसिलिटेट करते हैं, ईजी करते हैं इस प्रोसेस को, उसको मैं डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या है। सो अगर इसका डेफिनेशन हम लोग देखें, द डिवाइस यूज टू क्रिएट सिचुएशन इन विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन द एक्सटेंशन वर्कर एंड लर्नर। सो बेसिकली एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स क्या हैं? डिवाइस एक प्रकार की डिवाइस है जो कि सिचुएशन को क्रिएट करती है कम्युनिकेशन के लिए, किसके बीच में? एक्सटेंशन वर्कर और लर्नर के बीच में। तो एक्सटेंशन वर्कर बेसिकली अगर क्या हो सकते हैं, तो एक्सटेंशन वर्कर आपके क्या फॉर्मल भी हो सकते हैं, नॉन फॉर्मल भी हो सकते हैं, लर्नर आपके फॉर्मल नॉन फॉर्मल हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये एक सिचुएशन को फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें जो हमारा लर्नर होता है, लर्नर हमारा फार्मर भी हो सकता है, जिसमें वो ईजिली जो भी चीज़ें हैं उसको सीख सके, तो हमारा क्या होता है? एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स होता है। नेक्स्ट क्या है? द टूल्स एंड टेक्निक यूज टू क्रिएट सिचुएशन इन विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन द रूरल पीपुल एंड द एक्सटेंशन प्रोफेशनल। तो बेसिकली क्या है? एक टूल्स है, एक टेक्निक है जो कि यूज की जाती है सिचुएशन क्रिएट करने में, जिसमें क्या है कि कम्युनिकेशन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, आइडिया का आदान प्रदान होता है, किसके बीच में? रूरल पीपुल के बीच में और एक्सटेंशन प्रोफेशनल के बीच में। एक्सटेंशन प्रोफेशनल कौन होते हैं? जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, वो हमारे एक्सटेंशन प्रोफेशनल होते हैं। तो सिंपली सा एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स वह प्रोसेस है जिसमें सिचुएशन, एक प्रकार की सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जिसमें हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर होता है और जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके बीच में आइडिया का, थॉट का आदान प्रदान होता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। बेसिकली फंक्शन क्या है हमारे एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के? तो पहला क्या है? टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सो दैट द लर्नर मे सी, हियर एंड डू थिंग्स टू बी लर्नड। तो बेसिकली क्या है कि कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराना, जिसमें जो हमारा लर्नर है वो देख सके, सुन सके और कर सके। सेकंड पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड स्टिमुलेशन दैट काजेज द डिजायर मेंटल आर फिजिकल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर। तो बेसिकली क्या कि स्टिमुलेट प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि जो हमारा लर्नर होता है उसकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ दोनों एक्टिव होती हैं। थर्ड वन क्या है? इन ब्रीफ, टू टेक द लर्नर थ्रू वन आर मोर स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली जो एडकस है, ये अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन, ये एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एडकस बोला जाता है, जिसको विल्सन एंड गैडप ने 1955 में दिया था। तो एक लर्नर को इन जो ये स्टेप्स हैं इनको एनालिसिस करने का फुल अपॉर्चुनिटी देता है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन, जो मेजर क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। दो प्रकार के क्लासिफिकेशन, एक यूज के बेसिस पे, एक फॉर्म के बेसिस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड ऑन द बेसिस ऑफ यूज, जिसको यूज के बेसिस पे, कॉन्टेक्ट के बेसिस पे एंड नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे हमारा पहला क्या आता है, जिसमें इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट आता है, सेकंड हमारा ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स आता है, थर्ड वन हमारा मास कॉन्टैक्ट मेथड आता है। ग्रुप इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में क्या आते हैं? हमारा फार्म एंड होम विजिट आता है, ऑफिशियल ऑफिस कॉल आता है, टेलीफोन कॉल आता है, पर्सनल लेटर आता है, एडॉप्टिव और मिनी किट ट्रायल्स आते हैं, फार्म क्लीनिंग आते हैं। हमारे किस में आते हैं? इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स में आते हैं। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है? इसमें जैसे मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में लीडर ट्रेनिंग हो गई, लेक्चर मीटिंग्स हो गई, कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन हो गई, मीटिंग हो गई। नेक्स्ट, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन भी इसी में आता है, स्टडी टूर्स आते हैं, फार्मर फील्ड स्कूल्स आते हैं, फील्ड डेज आते हैं और मिसक्लेनियस मीटिंग्स आती हैं, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट, हमारे मास कॉन्टैक्ट मेथड में क्या है? जिसमें हमारे बुलेटिन है, लीफ टू लेट हो गया, पंपलेट हो गया, फोल्डर हो गया, बुकलेट्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गए, सर्कुलर लेटर हो गए, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, एग्जीबिशन, पोस्टर्स, कैंपेन, फार्मर रैली, मूवी, ये सब जितने भी हैं ये हमारे मास कॉन्टैक्ट मेथड्स में आते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू यूज के बेसिस पे या नंबर, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे, यूज टाइप,
जिसमें क्या है कि इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, जिसमें ऑलरेडी मैंने फार्म एंड होम विजिट को, ऑफिस कॉल को, टेलीफोन कॉल को, पर्सनल लेटर को, एडॉप्टिव आर मिनी के ट्रायल को, फार्म क्लिनिक को डिस्कस किया है। इसको फर्दर ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू यूज, इसमें क्या ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में जैसे मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन से लीडर ट्रेनिंग से लेकर रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, फील्ड डे, फार्मर फील्ड स्कूल्स, ये सब किस में आते हैं, हमारे ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में आते हैं। फिर मास कॉन्टैक्ट मेथड में बुलेटिन्स हो गए, आपके न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, रेडियो, टेलीविजन, मूवी, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब हमारे मास कॉन्टैक्ट मेथड में आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू फॉर्म, अकॉर्डिंग टू फॉर्म के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हमारा किया गया है उसमें हमारा क्या है कि एक रिटन है, सेकंड स्पोकन है, एंड विजुअल, एंड लास्ट वन ऑडियो विजुअल। तो रिटन में क्या हमारे आते हैं, जैसे बुलेटिन हो गया, पंपलेट, लीफलेट, फोल्डर, न्यूज़ आर्टिकल्स, एक्सटेंशन आर्टिकल, पर्सनल लेटर, सर्कुलर लेटर, ये हमारे रिटन फॉर्म में आते हैं। स्पोकन में जनरल एंड स्पेशल मीटिंग्स ऑफ ऑल काइंड्स, फार्म एंड होम विजिट्स आते हैं, ऑफिस कॉल आता है इसमें, स्पोकन में टेलीफोन कॉल, रेडियो। विजुअल में रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, एग्जीबिशंस, पोस्टर्स, मोशन पिक्चर, मैप्स, चार्ट, स्लाइड एंड अदर विजुअल्स है, ये हमारे विजुअल्स में आते हैं। मैं विजुअल को नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्लासिफिकेशन को डिटेल डिस्कस करूंगा। ऑडियो विजुअल में क्या है हमारे, जैसे मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, मीटिंग्स, मीटिंग सेट, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, मीटिंग इन्वॉल्विंग विजुअल एड्स, मोशन पिक्चर, चार्ट एंड अदर विजुअल एड्स, टेलीविजन, ये हमारे ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू फॉर्म, रिटर्न में बुलेटिन, पंपलेट, जितने भी आर्टिकल, पर्सनल लेटर, सर्कुलर लेटर हमारे रिटर्न में आते हैं। स्पोकन में जैसे फार्म एंड होम विजिट, ऑफिस कॉल, टेलीफोन कॉल्स, रेडियो हमारे स्पोकन में है। विजुअल में रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, एग्जीबिशन, पोस्टर, मोशन पिक्चर, मैप, चार्ट, स्लाइड, अदर विजुअल एड्स से हमारे विजुअल में है। ऑडियो विजुअल, स्पोकन एंड विजुअल, जिसमें आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, मीटिंग एट रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, टेलीविजन, ड्रामा, पपेट शो। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग अकॉर्डिंग टू फॉर्म, ऑडियो में आपको टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मीटिंग्स, ये सब मिल जाएंगे। विजुअल में फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड, पिक्चर्स, फोटोग्राफ, ओपेक प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब आपको विजुअल में मिल जाएंगे। ऑडियो विजुअल में आपको क्या मिल जाएगा, सिनेमा, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये सब आपको ऑडियो विजुअल में मिल जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शंस, सो बेसिकली प्रोजेक्शन की बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं, जिसमें प्रोजेक्टेड एड्स में कैमरा प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर एंड ओपेक प्रोजेक्टर। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में फ्लैश कार्ड, फनल ग्राफ्स, चार्ट, फोटोग्राफ, पिक्चर, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मॉडल पोस्टर्स, ग्राफ्स, स्पेसिमेंस, ये हमारे किस में आते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आते हैं। नेक्स्ट हम डिटेल डिस्कस करेंगे क्या है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स क्या हैं? So basically, the extension agent communicate with the people individually, maintaining separate identity of each person. तो क्या है कि एक्सटेंशन जो एजेंट होता है वो कम्युनिकेट करता है सिंगल इंडिविजुअल से। इस मेथड में क्या मेंटेन करने के लिए, हर पर्सन की आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए। इसमें क्या है कि आप हर डोर टू डोर जाके फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को डिसिमिनेट करते हैं, ये हमारा इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में आता है। दिस मेथड इज फॉलोड व्हेन द नंबर ऑफ पीपल टू बी कॉन्टैक्ट आर फ्यू, आर कन्वेंशनली लोकेटेड क्लोज टू द कम्युनिकेटर एंड सफिशिएंट टाइम इज अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन। ये मेथड तब फॉलो किया जाता है जब हमारे क्लाइंट या टारगेट पीपल मिनिमम मतलब कम हो और वो आपके पास हो, जिससे आप जाके प्रॉपर्ली उनसे मिलकर कम्युनिकेट कर सकें और आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल हो, तब इस मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट विद इन द रूरल पीपल एंड द एक्सटेंशन प्रोफेशनल। यह मेथड क्या है कि फेस टू फेस मतलब आमने सामने से आपको इंटरेक्शन करने का अपॉर्चुनिटी देता है बिटवीन द फार्मर एंड क्लाइंट के बीच में, एक्सटेंशन वर्कर और क्लाइंट के बीच में। आर वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग न्यू स्किल्स एंड क्रिएटिंग गुडविल बिटवीन फार्मर एंड द एक्सटेंशन प्रोफेशनल। यह मेथड बेसिकली जो है कोई नया मेथड आता है, नई स्किल्स न्यू स्किल को सिखाने में फार्मरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्या है कि द एक्सटेंशन एजेंट कम्युनिकेट विद द पीपल इंडिविजुअली कॉन्टैक्टिंग वन पर्सन एट ए टाइम। इंडिविजुअली एक्सटेंशन वर्कर जो हर फार्मर से मिलता है, इसका अगर एडवांटेज हम लोग देखें इससे क्या है, इसका तो इंडिविजुअल मेथड हेल्प टू एक्सटेंशन एजेंट इन बिल्डिंग गुड रिपोर्ट विद क्लाइंटेल, फैसिलिटेट गेनिंग फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ फार्म एंड होम एंड द सिचुएशन ऑफ फार्मर, हेल्प इन सिलेक्टिंग द लोकल लीडर एंड डेमोन्स्ट्रेट फार्मर। तो बेसिकली क्या है कि ये हर इंडिविजुअल फार्मर को आप टारगेट कर सकते हैं, उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज फेस टू फेस जाके इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनके एटीट्यूड को आप जाके एनालिसिस कर सकते हैं, उनके साथ जो कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस हैं उनको जाके उसको सिखा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें इसमें आपको फीडबैक भी मिल जाता है। तो ये इसके यही मेरिट्स हैं। लिमिटेशंस इसकी क्या है कि ये पहली बात तो टाइम कंज्यूमिंग है और कास्ट ज़्यादा इसमें आती है,
और आप इसमें जो आपके ऑडियंस उनको मिनिमम से मिनिमम बहुत कम कवरेज कर सकते हैं, कम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि क्या है इसमें। फिर ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड क्या है बेसिकली। ग्रुप कंप्राइज 2 or more people having reciprocal relations. Group require a plurality of actor and mutual relation, either direct or indirect. Moreover, a group has a goal which is shared in common by the number. तो बेसिकली ग्रुप क्या होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पर्सन जो होते हैं वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन करके, तो इसको ग्रुप बोलते हैं। एक ग्रुप ऑलरेडी मैं इसकी डिफिनेशन दे चुका हूँ। इन दिस मेथड एक्सटेंशन एजेंट कम्युनिकेट विद द पीपल इन ग्रुप एंड नॉट एज इंडिविजुअल पर्सन। दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन इट इज नेसेसरी टू कम्युनिकेट विद द नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। तो इस मेथड में क्या है कि आप इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट नहीं करते हैं, एक ग्रुप लोगों को, जैसे एक आपने एरिया डिसाइड कर लिया, वहाँ पे ग्रुप बना के या ग्रुप में लोगों को टारगेट कर दिया एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए, तो हमारा एक्सटेंशन उसको ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड बोलते हैं। द साइज ऑफ स्मॉल ग्रुप में बी फ्रॉम 15 to 25 एंड मीडियम 26 to 50 एंड लार्ज 100%। तो बेसिकली ये साइज है ग्रुप की। द एक्सटेंशन एजेंट कम्युनिकेट विद द पीपल इन ग्रुप एंड नॉट एज ए इंडिविजुअल पर्सन। तो इसमें ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट नहीं किया जाता है। Used when it is necessary to communicate with a number of people simultaneously who are located not far off from the communicator and a reasonably good time is available for communication। तो बेसिकली इस कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास टाइम अच्छा अवेलेबल होना चाहिए, जो आपकी लोकेशन है वो काफ़ी दूर नहीं होनी चाहिए आपके ऑफिस से, तो तब इस मेथड को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। फार्मर आर कॉन्टेक्टेड इन ए ग्रुप 20 to 25 ग्रुप। इसमें क्या है कि 20 से 25 फार्मरों को एक ग्रुप को टारगेट करते हैं हम लोग। अलाउ फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडिया आर डिस्कशन। इसमें हम आइडिया का एक्सचेंज करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और उसको रिकमेंड करते हैं फार्मर को। एडवांटेज क्या है कि पहला कि ग्रुप मेथड इनेबल द एक्सटेंशन एजेंट टू हैव फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द नंबर ऑफ पीपल एट ए टाइम। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन का मतलब आमने सामने जाके एक बल्क मतलब 20 से 25 फार्मर को आप सामने जाके डिस्कस कर सकते हैं। एक्सटेंशन एजेंट कैन रीच ए सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द टारगेट ग्रुप। तो एक्सटेंशन एजेंट एक सेलेक्टेड एरिया में जाके ग्रुप लोगों को टारगेट कर सकता है। इसमें क्या कि फैसिलिटी देता है आपके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को शेयर करने को। इसमें आपको पे इंटरेक्शन से फीडबैक मिल जाता है और इन कंपेरिजन टू इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड ये लेस एक्सपेंसिव है। लिमिटेशन क्या है कि जैसे क्या है कि डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट लोगों को होता है, तो आप ग्रुप बना के कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरी क्या है कि हर इंडिविजुअल पर्सन के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, उनके टारगेट अलग होते हैं, तो उनको एक साथ मीटिंग करना थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम होता है। और इंटरेस्ट भी अलग होते हैं, उनके कास्ट होते हैं, जैसे कि विलेज पैटर्न में काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। और क्या है कि ग्रुप में कभी कभी फार्मर जो 20 से 25 फार्मर में उनके अलग अलग शेड्यूल होते हैं, तो उसमें कुछ बिजी हो सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इसमें जैसे हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली 3 टाइप का होता है, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। तो मेथड में क्या है कि जैसे कि इसमें जो बेसिकली टारगेट किया जाता है वो स्किल को आपको टारगेट किया जाता है। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में बेसिकली क्या है कि आपको न्यू वर्थ किसी भी टेक्नोलॉजी की दिखाई जाती है। A method demonstration is an extension teaching method used for showing a group of people how to carry out entirely new practice or old practice in a better way। तो बेसिकली यही है कि आपको स्किल को इन्हेंस करते हैं इसमें कंपेरिजन करके न्यू और ओल्ड प्रैक्टिसेस में। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में जैसे इसमें देखिए आपको स्किल ट्रेनिंग करते हैं, इफेक्टिवली कैरिंग आउट ए जॉब को, इम्प्रूव रिजल्ट को, सीइंग, हियरिंग, पार्टिसिपेशन, प्रैक्टिसिंग, इसके प्रिंसिपल है। Result demonstration. A result demonstration is an extension teaching method in which superiority of result of a practice is shown by comparing it with old practice or practice on vogue। तो पुरानी से प्रेजेंट टाइम पे जो चल रही है उसके बीच के कंपेरिजन करके सुपीरियरिटी दिखाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी की वर्थनेस दिखाते हैं इस मैसेज में रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में। इसमें क्या है कि वैल्यू वर्थ ऑफ न्यू प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव इसका पहला होता है, यूटिलिटी दिखाते हैं, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं फार्मर का। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। प्रोसीजर इसमें क्या है कि जैसे आप प्लानिंग और करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, उसको डिसाइड करते हैं कि आपको क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना है, कंसल्ट करते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, ये प्रोसेस है, प्रोसीजर है। नेक्स्ट हमारा मास कॉन्टैक्ट मेथड्स। मास कॉन्टैक्ट मेथड बेसिकली क्या है? इन दिस मेथड द एक्सटेंशन एजेंट कम्युनिकेट विद ए वास्ट एंड हेटेरोजेनस मास ऑफ पीपल विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन देयर ग्रुप ऑफ आर मास आइडेंटिटी। सो बेसिकली इस मेथड में एक्सटेंशन एजेंट जो होता है वो कम्युनिकेट करता है काफ़ी लार्ज ग्रुप को,
विद द हेल्प ऑफ मास पीपुल में, मतलब एक बल्क में आप 100, 200, 300 अनलिमिटेड मतलब जो होता है उन फार्मरों को आप टारगेट कर सकते हैं उनके किसी ग्रुप आइडेंटिटी, विदाउट ग्रुप आइडेंटिटी के। मतलब यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि इस एरिया में करेंगे हम लोग, जिसमें आप किसी बहुत से फार्मरों को एक साथ मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द नॉर्मल ग्रुप बाउंड्री गेट्स ऑब्लिटरेटेड। तो जो ग्रुप बाउंड्री होती है उससे क्या है कि थोड़ा सा चीज़ें उतनी इफेक्टिवली डिलीवर नहीं हो पाती है। फॉलोड वेयर लार्ज एंड वाइडली डिस्पर्स ऑडियंस इज टू बी कम्युनिकेटेड विद ए शॉर्ट टाइम। वहाँ पे इसको फॉलो किया जाता है जहाँ पे लार्ज मात्रा में और वाइडली डिस्पर्स ऑडियंस हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस हो और उनके भी हेट्रोजीनियस टाइप के हों वो, और आपको शॉर्ट टाइम में मैसेज को डिलीवर करना हो। मोर यूजफुल फॉर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी क्विकली। तो ये हेल्पफुल है किसमें कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में फार्मरों को बताने में। कम्युनिकेटर इसमें फ्यू होते हैं और ऑडियंस जो होते हैं 100,000 मिलियंस हो सकते हैं। तो जैसे क्या है कि अगर हम देखें कि इसमें एक्सटेंशन एजेंट जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, फ्यू 2, 4, 5, 10 हो सकते हैं। बट आप ऑडियंस जिनको टारगेट कर रहे हैं वो 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, मिलियन भी हो सकते हैं, बिलियन भी हो सकते हैं। एडवांटेज इसके क्या है? सुटेबल फॉर क्रिएटिंग जनरल अवेयरनेस अमंग्स द पीपुल। तो जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल है ये। हेल्पफुल इन ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड फॉर्मिंग एंड चेंजिंग ओपिनियंस। तो ट्रांसफ़र नॉलेज करने में, स्टोर आपके जो ओपिनियन फार्मर को उसको चेंज करने में हेल्पफुल है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल में भी कम्युनिकेटेड विद ए शॉर्ट टाइम। कम समय में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। फैसिलिटेट क्विक कम्युनिकेशन इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। रेनफोर्सेस प्रीवियस लर्निंग। आप जो प्रीवियस लर्निंग है उससे इफेक्टिवली इसको कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू मोर कवरेज। लेस इसमें जो आपका इनपुट लगता है वो कम लगता है इन कंपेरिजन टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में। वैरायटी ऑफ मीडिया आर अवेलेबल इंक्लूडिंग मॉडर्न वंस टू रीच मास पीपल। इसमें आपके पास वैरायटी अवेलेबल होती है कि आप क्या न्यूज़पेपर से टारगेट कर रहे हैं, रेडियो से, टेलीविजन से, किससे कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होते हैं। enables extension agency to reach audience at distance and remote place through media। तो ऐसे रिमोट प्लेस पे जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते हैं उस जगह भी मास मीडिया जो पहुँच के आपकी टेक्नोलॉजी को, आपके मैसेज को ट्रांसफर कर सकता है। लिमिटेशंस क्या है कि लेस इंटेंसिव मेथड है, लिटिल स्कोप फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। इसमें क्या है कि आप फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते फार्मर से। आपके पास सबसे बड़ी क्या फीडबैक की लैक होती है यहाँ पे। और जो एक रिकमेंडेशन होता है वो जनरल सबके अकॉर्डिंग नहीं किया जाता है, एक जनरल रिकमेंडेशन दे दिया जाता है और जो रिस्पॉन्स यहाँ नहीं आ पाता। और फीडबैक और रिवोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। जैसे हमारा फील्ड ट्रिप्स, फील्ड डे टूर्स हो गया, ये हमारा ग्रुप में आता है। नेक्स्ट क्या है कि ऑडियो विजुअल एड जो है उसको मैं नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करूँगा। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स था, उसके फंक्शंस क्या हैं, क्लासिफिकेशन बेसिकली इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास कॉन्टैक्ट मेथड, ये क्या है, इनके एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है, उसको मैंने डिस्कस किया। अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।